एक तो नगर पालिका एक ऐसी संस्था है हाँ। जहां आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक अभी वर्तमान की जो इनकी स्थिति है कि नगर पालिका में 15 से 17% जो है कमीशन ये लोग निर्माण कार्य में लेते हैं। 15 से 17%। यस। साथ ही उनका ये कहना है कि जो है ठेकेदारों को 15% कमीशन वाली बात है। क्या ये बात क्या कहना है आपका इस आरोप को लेकर? मैं नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूं, आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, अपने घर तो पहले झांक लीजिए। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र साथ, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़। इस वक्त गोबरा नवापारा नगर पालिका में राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस पर जो है नेता प्रतिपक्ष प्रसन्न शर्मा जी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जी प्रसन्न जी, आपसे सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और जिस प्रकार से आपके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार हमको था, है, हमने उसका उपयोग किया है। और विगत 10 जनवरी को हमने माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष स्थानीय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक पत्र उनको प्रेषित किया है। क्या कारण रहा है कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि ला रहे हैं, कारण क्या है? हम उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं। जी जी। और विगत 4.25 सालों में इनका कार्य कोई उपलब्धि भरा नहीं रहा। जी। इन्होंने पूरे समय में अगर सड़क मरम्मत या नाली मरम्मत या सड़क नवीनीकरण से अलावा कोई उपलब्धि भरा कार्य इस शहर के लिए नहीं किया। जी जी। और इन्होंने अगर कुछ किया तो अपने कांग्रेस के 4 महापुरुषों की मूर्तियां भर इस शहर में लगाई हैं, जिसमें भी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया गया। और उस जगहों को चिन्हित करने के लिए न तो कोई आमजन का ऐसा सहयोग लिया गया, न उनका मार्गदर्शन लिया गया। बस इनको रखना था तो जहाँ पाए वहाँ रख दिए और पूर्ण रूप से उसमें भ्रष्टाचार किए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण उसके पीछे रहा है। शर्मा जी, अब उनकी सरकार राज्य में भी रही, विधायक भी क्षेत्र के रहे, क्या जो विकास यहाँ नयापारा में करना था वो विकास क्या वाकई में नहीं हुआ है? देखिए, आप भी पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, आप एक चैनल से हैं। मेरी बातों से आप कहीं ना कहीं मेरे सामने सहमत नहीं होंगे, पीछे होंगे, लेकिन नगर पालिका में पिछले 4.25 साल में कोई उपलब्धि भरा कार्य नहीं हुआ कि जिसके समक्ष वो जनता के सामने उसको लेके जा सके। अब आने वाले समय में जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव आपने ला लिया, इस सीटों में कैसा इसमें गठजोड़ देखने को मिलेगा? देखिए, 21 सीट के इस नगर पालिका परिषद में 8 सीट हम भारतीय जनता पार्टी के, 2 हमारे ही असंतुष्ट लोग थे जिनको निर्दलीय कहा जा रहा है, जबकि वो निर्दलीय नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार के हमारे सदस्य हैं और उनका हमको पूर्ण समर्थन शुरू से ही प्राप्त है। तो हम 10 और 11 के रेशियो में यहाँ हैं, 11 कांग्रेस, 10 भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है, नगर पालिका में 4.5 साल के आसपास उनकी सरकार हो चुकी है अभी निकाय की, काम तो हुए हैं, क्या लगता है किन किन कामों में जो है भ्रष्टाचार किया गया है, बता सकते हैं क्या? एक तो नगर पालिका एक ऐसी संस्था है हाँ। जहां आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक अभी वर्तमान की जो इनकी स्थिति है कि नगर पालिका में 15 से 17% जो है कमीशन ये लोग निर्माण कार्य में लेते हैं। 15 से 17%? यस। अरे वाह। तो जिसमें इतना कमीशन एक ठेकेदार को देना पड़े, उसके बाद वो इनकम टैक्स पटाएगा, जीएसटी पटाएगा और ये करेगा, तो उस कार्य की गुणवत्ता कितनी हो सकती है ये आप खुद समझ सकते हैं। आपके प्रश्न में मैं एक बहुत अच्छी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। आप एक खोजी पत्रकार हैं और आपने स्वयं ही इनकी सरकार रहते इनकी एक महत्वपूर्ण योजना गौठान योजना के बारे में आपने ये आवाज़ उठाया था कि जिसमें इतना लंबा चौड़ा निर्माण कार्य एक छोटे से हवा के झोंके में कैसे ध्वस्त हो गया था।
तो आप तो समझ सकते हैं कि सारी योजनाएं कागज पे ही चलती। जी। तो आने वाले समय में कितने दिनों में इसका परिणाम जो है आने वाले समय में देखा जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से 1 से 2 दिन में हाँ। इसकी एक प्रक्रिया है कि जैसा हमने 8 लोगों का हस्ताक्षर सहित ज्ञापन माननीय जिलाधीश महोदय को सौंपा है, जिसमें मिनिमम 7 सदस्य होने चाहिए। हम लोगों ने 8 लोगों का हस्ताक्षर उसमें किया था। 2 सदस्य हमारे अनुपस्थित रहे, इसलिए उनका हस्ताक्षर नहीं हो पाया। तो ये जो है कागज 1 से 2 दिन में हस्ताक्षर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ जाएगा। उसके लिए चाहे तहसीलदार महोदय को अधिकृत करें, चाहे अनुविभागीय अधिकारी को अधिकृत करें, चाहे मुख्य नगर पालिका को अधिकारी को अधिकृत करें, हस्ताक्षर वेरिफिकेशन का जैसा भी रिजल्ट जाएगा उसके 1 हफ्ते के अंदर मतदान की तिथि आ जाएगी, ऐसा हमको उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ प्रसन्न शर्मा जी, जिन्होंने जो है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ग्राउंड न्यूज़ नगर पालिका गोबरा नवापारा में जो है विपक्ष के नेता प्रसन्न शर्मा द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव नगर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी और उपाध्यक्ष चतुर जगत के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जानते हैं इसकी मामले को लेकर जो है धनराज मध्यानी जी, अध्यक्ष गोबरा नवापारा, क्या कहते हैं जी? मामले को लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, मुझको भी अभी 2-3 दिन पहले जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव प्रतिपक्ष के नेता द्वारा लगाया गया है। मैं कहना चाहूँगा, चाहे मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ या हमारे उपाध्यक्ष हैं, हमको कांग्रेस के हमारे साथियों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया है और आज भी उनका विश्वास हमारे प्रति, पार्टी के प्रति और पार्टी के नेताओं के प्रति कायम है। निश्चित ही जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया है वो पूरी तरह से ध्वस्त होगा। साथ ही उनका ये कहना है कि जो काम होना चाहिए नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत, वो काम सही रूप से कार्यशैली को लेकर जो लगाया गया है, ऐसा उनका कहना है। तो क्या यहाँ नगर पालिका में जो है काम जो है सही रूप में नहीं हो रहे हैं? देखिए, काम सही हुआ या नहीं हुआ या कितने काम हुए, इसका सर्टिफिकेट मुझे नेता प्रतिपक्ष से नहीं चाहिए। इस नगर की जनता जानती है और समय समय पर हमने इस बात को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से नगर के नागरिकों को जानकारी भी दी है। मैं आपके माध्यम से आज फिर कहना चाहता हूं, आप 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय देख लीजिए इस नगर में कितने काम हुए हैं, और अभी कांग्रेस की जो सरकार थी माननीय पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू जी के कार्यकाल में, अभी पिछले 5 सालों के कार्यकाल में कितने काम हुए हैं। शासन की योजनाओं से हमने नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत अनेक सड़क और नालियां, गलियां, पेवर्स ब्लॉक, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, ये सब शासन की योजनाओं से बनवाया है। और वहीं हमारे माननीय पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू जी के आशीर्वाद से मेरे कार्यकाल में इस नगर को कन्या महाविद्यालय, आत्मानंद स्कूल, कुर्रा से लेकर राजिम पुल तक 30 करोड़ का रोड चौड़ीकरण, 9 करोड़ 54 लाख रुपए का तटबंध सौंदर्यीकरण का काम जो प्रारंभ हो चुका है। पेयजल की समस्या को देखते हुए 5 करोड़ 62 लाख रुपए का एक डाइक मिनी एनीकेट इस नगर को मिला है, जो काम चल रहे हैं। तो मुझको सर्टिफिकेट नेता प्रतिपक्ष का नहीं चाहिए। इस नगर की जनता जानती है कि माननीय पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू जी ने और नगर पालिका ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है। वहीं आप देखेंगे, जब हम लोगों को यहाँ अवसर मिला काम करने का, तो हमने करीब 2.25 साल कोविड में बिताए हैं। सिर्फ 2.25 साल का हमारा कार्यकाल रहा है और मैं समझता हूँ 2.25 साल में जितने काम हुए हैं, आप उठा के उनके 15 साल के कार्यकाल देख लीजिए, उन्होंने इस नगर को क्या दिया। साथ ही उनका ये आरोप है कि जो काम हुए हैं उनमें जो है भ्रष्टाचार देखा गया है, उनका ये कहना है। तो आपका इस पर क्या कहना है? जिस प्रकार क्या नगर में सही में भ्रष्टाचार हुए हैं? यदि भ्रष्टाचार उनको दिखाई दे रहा है तो आरटीआई का अधिकार है उनके पास, उसकी जांच करा लें। और मैं नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूं, आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, अपने घर तो पहले झांक लीजिए। आप ही पीडब्ल्यूडी के सभापति थे, आपके कार्यकाल में 11 दुकानें बनी हैं, वो कौन सा भ्रष्टाचार है? किसने बनाई हैं? आपने अपने कार्यकाल में उसको जनता को बता भी नहीं पाए हो आप उनको। तो आप पहले तो नगर की जनता को बताइए कि वो 11 दुकानें किस भ्रष्टाचार में बनी हैं। और यहाँ जो और भी कुछ काम हुए हैं, यदि आप चाहते हैं तो आप अपने कार्यकाल की भी जांच करा लीजिए, मेरे कार्यकाल की, मैं तैयार हूँ जी। साथ ही उनका ये कहना है कि जो है ठेकेदारों को 15% कमीशन वाली बात है, क्या ये बात क्या कहना है आपका इस आरोप को लेकर? देखिए, पूरी तरह से बेबुनियाद है ना। कमीशन खोरी उनके समय में चलती होगी, हमारे समय में कोई कमीशन खोरी नहीं चलती जी। तो ये थे हमारे साथ धनराज मध्यानी जी, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपनी बात रखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद। मैं हूँ नागिन निषाद।